हेलो फ्रेंड्स, कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है ना। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जिसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरह से डिफाइन किया गया है, इस तरह से परिभाषित किया गया है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में अगर प्रतिशत चेंज, जितना प्रतिशत चेंज होता है और उसकी वजह से उसके क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है, मूल्य में चेंज की वजह से क्वांटिटी के डिमांड में जो भी चेंज होता है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जो कि प्राइस की वजह से होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन जो प्रतिशत में दर्शाया जाता है, जो कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से दिखाते हैं। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो डेल्टा क्यू क्या है? क्वांटिटी में चेंज। डेल्टा पी क्या है? प्राइस में चेंज। डेल्टा चेंज बतलाता है। तो इनको प्राइस और क्वांटिटी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोएफिशिएंट जो ईडी है, उसका वैल्यू जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। वो अलग अलग वस्तुओं की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होती है, उसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज करता है। ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिससे हम दिखा सकते हैं ईडी इज इक्वल टू 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है। कब होता है? तो जब कोई वस्तु परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है, पूर्णतया बेलोचदार। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस के परिवर्तन का उस वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह तब होता है जबकि किसी भी वस्तु के मूल्य में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसकी वजह से उस वस्तु की मांग में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो उसे हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यह किस चीज़ में होता है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये हमें ऐसी दवाओं, जीवन रक्षक दवाओं के केस में यह होता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स में क्या होता है कि प्राइस कुछ भी हो, हम दवाओं की उतनी ही मात्रा लेते हैं जो हमेशा से लेते आ रहे हैं। इसके मूल्य परिवर्तन से इसकी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देखिए, प्राइस ओपी है तब भी ओक्यू क्वांटिटी है, प्राइस बढ़कर ओपी2 होता है तब भी ओक्यू क्वांटिटी डिमांडेड है, और प्राइस घटकर अगर ओपी1 हो जाता है तब भी दवा की क्वांटिटी की डिमांड उतनी ही है, ओक्यू के बराबर। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है इन इलास्टिक डिमांड और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम और 0 से ज़्यादा होता है। यह तब होता है जब किसी वस्तु के मूल्य में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उससे कम, उसकी तुलना में उसकी मांग में कम परिवर्तन होता है, तो उसे हम इन इलास्टिक या बेलोचदार मांग कहते हैं। यह किन वस्तुओं के केस में होता है? इसके उदाहरण हैं जीवन की आवश्यक वस्तुएं जैसे खाना, जलावन, फूड, फ्यूल। ये सब की मांग में क्या होता है कि परिवर्तन कम होता है। जितना मूल्य में परिवर्तन होता है उससे मांग में कम परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 1 से कम होता है उसका वैल्यू, और 0 से अधिक होता है। तीसरा है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जितना मूल्य बदलेगा उतना ही मांग बदलेगी। जितना प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन होगा उतना ही प्रतिशत मांग में परिवर्तन होगा। तो क्या है कि यह तब होता है जबकि प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ उसके बराबर का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी होता है। तो उसे हम यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसका उदाहरण है नॉर्मल गुड्स। जिसका मूल्य बढ़ जाता है तो हम उसको खरीदना कम कर देते हैं, और प्राइस गिरता है तो खरीदना बढ़ा देते हैं। तो इसका जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होता है और दोनों एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है जो कि 45 डिग्री का एंगल दोनों एक्सिस पर बनाता है। अगर इसे हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो ये हाइपरबोला का शेप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप लेता है, जो ये बताता है कि मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है। तो ये हुआ यूनिट इलास्टिक। मतलब देखिए यहाँ ओपी से
प्राइस घटकर OP1 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी उतना ही मात्रा में P1 के बराबर, जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही मात्रा में क्वांटिटी की डिमांड भी बढ़ती है। चौथा है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है लोचदार। ये डिमांड क्या कब होता है? ये एक से ज़्यादा इसका वैल्यू होता है। एक इलास्टिसिटी जो होती है इसकी एक से ज़्यादा और इन्फिनिटी से कम होती है। ये कब होती है? ये तब होती है जबकि किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होता है और तो उसके मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो प्राइस में अगर थोड़ा परिवर्तन हो और मांग ज़्यादा बढ़ जाए, वैसे ही डिमांड को हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि ये इस तरह का कब होता है? ये लग्जरीज के केस में होता है। जैसे अगर हम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, खाने का अगर मूल्य कम हो जाता है तो ज़्यादा लोग 5 स्टार होटल में जाने लगते हैं, और जितना मूल्य कम होता है उससे ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ जाने लगते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्राइस OP से OP1 थोड़ी मात्रा में कम हुआ, लेकिन क्वांटिटी इसकी बढ़ गई। पहले ये P से P1 का दूरी देखिए और Q से Q1 की दूरी, तो देख रहे हैं कि ये कम प्राइस गिरने पर भी लोग ज़्यादा उसका क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं। अगला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तब होता है जबकि बिना प्राइस में कोई परिवर्तन न हो, फिर भी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज हो जाता है, अनंत परिवर्तन होता है। यह सिचुएशन वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता है। हमने देखा है कि इस तरह का जो प्राइस लाइन और डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है, वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता है। ये इस प्राइस पर आप क्वांटिटी डिमांड करते जाइए, ये पैरेलल चलता जाएगा तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है, बट इट इज़ ए टाइप ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कि इस प्राइस पर लोग जितना चाहें क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं, प्राइस नहीं बदलने पर भी। तो ये वास्तविक सिचुएशन नहीं है। थैंक यू।